हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, रैंडम क्वेश्चन है। रैंडमली इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कमेंट के डाउट सेक्शन में है ना, ये डाउट सेक्शन में है। तो ये किसी स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना के अच्छा बेस्ट सोल्यूशन बना के आपके पास पहुंचा दूं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन क्या, बहुत ध्यान से समझना कि वर्ड टू वर्ड आप समझोगे तभी एक्सप्लेनेशन का मीनिंग बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP, जो 2 AP कह रहा है कि 2 AP है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट 2 APs। हमने 2 AP मान लिया। कौन कौन सा? एक आपका ये ना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ठीक है, एंड एक A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। सबसे पहला काम हमने ये करा कि जैसे इसने कहा कि 2 AP है तो हमने 2 AP लेट कर लिया, एक ये है AP, एक ये AP है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा है, उसका दोनों AP का nth टर्म का जो सम है ना वो रेशियो में दिया हुआ है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP डिवाइडेड बाय ऑफ फर्स्ट AP है ना, यहाँ लिख दो फर्स्ट AP। ये फिर सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5n प्लस 13 अपॉन 7n प्लस 27। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हम वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं चीजों को, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखो। उसका अगर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म का रेशियो निकालना है। फोर्थ टर्म का रेशियो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास A और D हो। चलो और निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है, ठीक है सर, n अपॉन 2a की जगह A1 लिखा है मैंने, तो यहाँ 2a प्लस n माइनस 1। इसका कॉमन डिफरेंस आप मान लो D1, कैपिटल D है ना, सिंबल है, जस्ट सिंबल है, सिंबल कैपिटल D मैंने डाला है सिंबल, ताकि दोनों में एक डिफरेंस बन जाए। अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पे कि ये हमारे पास nth टर्म, इसका nth टर्म क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1। D1 तो मैंने कैपिटल वाले का डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस भी अलग ले लेते हैं, D2 और D1 स्मॉल D1 है ना, स्मॉल D1 इक्वल टू 5n प्लस 13 अपॉन 7n प्लस 27। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये बात एकदम बिल्कुल कंफर्म है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, आगे देखते आइए। आगे यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर। ठीक है, इसमें क्या करने वाला, देखो n अपॉन 2 कैंसिल करो, n अपॉन 2 कैंसिल कर दो। यहाँ बच गया हमारे पास 2a1 प्लस, देखो D1n माइनस D1 डिवाइडेड बाय 2a1 स्मॉल a1 प्लस D1n माइनस स्मॉल D1। ठीक है, इतना इक्वल टू 5n प्लस 13 अपॉन 7n प्लस 27। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक। अब बहुत ध्यान से देखिए जरा, इसमें क्या करने वाले हैं कि 2a, देखो n वाले टर्म्स को एक तरफ कर दो आप, विदाउट n वाला एक, तो यहाँ 2a1 माइनस D1 और प्लस का D1x अपॉन 2 स्मॉल a1 माइनस का स्मॉल D1 प्लस D1n इक्वल टू 5n प्लस 13 अपॉन 7n प्लस 27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट करा, n को अलग कर दिया और विदाउट n को एक साथ कर दिया, और कुछ भी नहीं करा हमने। अब देखो, अब कंपैरिजन करेंगे। जब भी रेशियो में हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल बन जाते हैं तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं। क्या कहते हैं, कंपेयर। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है,
हमारे पास निकल के क्या आता है, यहाँ दिखाता हूँ कि सर d1x और d1 n है, n है ना, n, ये n है, ये n है, x मत समझना आप लोग, n है, ठीक है, n है, ठीक है। अच्छा d1 n की जगह देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से हमारे पास d1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखना आप, यहाँ से स्मॉल d1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 n के साथ यहाँ, ठीक है। कंपैरिजन 7 नहीं, देखो ये अगर रेशियो में दिया होता है ना कोई चीज तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो हमने बस एक सबसे स्टार्टिंग वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद तो उसका मल्टीपल होता रहेगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हमारे पास दो स्मॉल d1 और कैपिटल d1 आ चुका है, स्मॉल d1 और कैपिटल d1 आ चुका है। अब यहाँ से देखना जरा, अब इसको कंपैरिजन करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारे पास विदाउट n वाला क्या है, तो 2a1 माइनस कैपिटल d1 बराबर किसके बराबर, 13 के। तो यहाँ से 2a1 माइनस d1 की वैल्यू है 5, तो सीधा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इधर भेजता हूँ, 13 ये इधर आएगा तो प्लस का 5, तो 2a1 इक्वल टू 18, तो a1 इक्वल टू 9, a1 की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है, कितनी आई है, a1 की वैल्यू 9, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्मॉल a1 की वैल्यू निकालेंगे हम, स्मॉल a1 की वैल्यू कैसे, 2 स्मॉल a1 माइनस d1 इक्वल टू, देखो आपको 27 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 2a1 बराबर 27 प्लस d1 लिखूंगा ना, d1 की वैल्यू यार 7, तो यहाँ से आ जाएगा 2a1 इक्वल टू 34, तो a1 की वैल्यू आई 17, a1 की वैल्यू क्या आई 17, ठीक है। स्मॉल a1 की वैल्यू क्या आई 17, कैपिटल a1 की वैल्यू 9, ठीक है। अब हमें ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ है, अभी आंसर है क्योंकि फोर्थ टर्म का रेशियो निकालना है। तो शुरू करें, फोर्थ टर्म का है ना, फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है, फोर्थ टर्म सेकेंड एपी। क्या होता है यहाँ पर हमारे पास कि a प्लस फोर्थ टर्म है ना, a प्लस 3d, ओके, a प्लस 3d1 अपॉन यहाँ पे स्मॉल a1 प्लस 3, ओ यहाँ पे कैपिटल d है ना, कैपिटल d1, तो ये स्मॉल कैपिटल आप देख लेना थोड़ा सा सही तरीके से, ठीक है, स्मॉल d1। अब देखो a1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई d1 कैपिटल d1 5 अपॉन स्मॉल a1 17 प्लस 3 इंटू d1 स्मॉल d1 5 ओ 7, ठीक है। ये 9 5 के 15 और 9 24 बटे यहाँ 17 और साथ ही 21 और 17 38, इसको आप कैंसिल करो, 12 दूनी 24 19 दूनी 38, तो 12/19। तो आप और करके आप लिख सकते हो इसको कि रेशियो क्या है हमारे पास 12:19। एक बार आप चेक कर लेना अपना आंसर, आपका आंसर यही है, ठीक है, जो भी है। तो आपके हर एक डाउट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कौन सा क्वेश्चन उठ के आएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको डाउट होता है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक। जो आपको क्वेश्चन डाउट हो रहा है, जो नहीं आ रहा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस देखिए इसको अच्छे से सॉल्यूशन को, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग जरूर सेंड कीजिए, मैं उसको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।